Hello, all my dear friends. You are most welcome in my YouTube channel इंग्लिश ग्रामर अब आपकी मुट्ठी में। मैंने पढ़ा कि बहुत सारे पेरेंट्स की डिमांड थी कि हमें एक्शन वर्ड चाहिए, हमें एक्शन वर्ड कुछ मालूम नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बता दे। तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को एक वीडियो बना दिया है और उनको एक्शन वर्ड्स बता दिए। बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आप कहीं भी देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में वो बोल दिए, आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से हमने डोंट के साथ एक्शन वर्ड बिठा के एक छोटा सा सेंटेंस बनाया, उसी तरह आज भी हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा नया टॉपिक बना रहे हैं जो कि आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्शन वर्ड्स बहुत स्टोरेज है, उसका बहुत स्टोरेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से मैं आप जो बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक आप घर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। तो वो टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होने वाला मैंने यहाँ लिख दिया है, जो है एक लेट और उसके आगे मी है और बाद में प्लस उसके आगे एक्शन वर्ड लिखना है। हमें एक्शन वर्ड लिखना है, उसके आगे लेट लिखना है। तो लेट मी का मतलब क्या है? जब भी कोई बच्चा आपको कुछ करना चाहता है तो बच्चा आपको किस तरह से कहेगा? लेट मी, तो वो कहेगा लेट मी। अगर कोई काम करना चाहता है, बच्चा कुछ काम करना चाहता है, तो इस तरह से कहेगा। यहां मैंने वर्क लिखा है, तो हमारा सेंटेंस होगा लेट मी वर्क। तो मुझे क्या करने दीजिए? काम करने दीजिए। लेट मी वर्क। यस, आप कह सकते हैं मुझे काम करने दो, आप किसी तो कह सकते हैं। अगर आपको और एक देखो, समझो यहाँ रीड है, कोई बच्चा चाहता है कि मुझे स्टडी नहीं करनी, पापा मुझे स्टडी नहीं करनी, लेट मी रीड द स्टोरी बुक, फनी स्टोरी बुक। आपका बच्चा कह सकता है लेट मी रीड, मुझे क्या करने दो? पढ़ने दो। क्या पढ़ना है उससे बच्चों को? तो कह देगा कि लेट मी रीड स्टोरी बुक, मुझे स्टोरी बुक पढ़ना है। अभी ये पढ़ाई मेरे लिए बहुत हो गई पापा मम्मी, मुझे वो नहीं पढ़ना है। तो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं? तो वो स्टोरी बुक है। तो वो बच्चा आपके साथ किस तरह से शेयर करेगा? इस तरह से, फादर लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। अब क्या पढ़ना है वो आगे लिख सकता है, स्टोरी बुक, मुझे स्टोरी बुक पढ़ने दो। बाकी भाई कुछ पढ़ना नहीं चाहता। देखो, खाली मैंने आपको क्या बताया, एक्शन वर्ड तो आपके पास बहुत सारे हैं और लेट मी तो कंसेप्ट क्लियर है, वो से तो नो ऑप्शन, उसके साथ उसके ऑर्डर तो कुछ नहीं है। तो लेट मी और उसके आगे हमें जो एक्शन वर्ड है वो लिखना है। समझो, ऐसा कभी कभी हो सकता है, मैंने सुना है, मैंने कभी देखा भी है कि कुछ औरतें, मदर पेरेंट जो होती है, वो कुछ सीरियल देखने बैठी, समझो टीवी पर, और उनके हस्बैंड आते और शायद वो कहते कि अरे मोहतरमा मुझे चाय बना दो। वो सीरियल, वो सीक्वेंस इतना अच्छा रहता है कि आपको लगता है कि अभी देखना है आगे। तो आप आपके हस्बैंड को किस तरह से कहेंगे? ओ डियर हस्बैंड, लेट मी वॉच द सीरियल प्लीज। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, लेट मी वॉच, मुझे देखने दो। क्या देखना है? या सीरियल है कोई, या फिर कोई गेम है, या फिर कोई पिक्चर है, या फिर कोई बच्चा भी वो तो मजाक से हो गया हस्बैंड और वाइफ का, क्योंकि मैंने देखा है, वो हो सकता है शायद कि मुझे सीरियल देखने दो, आप हाथ से बना के लो चाय, मुझे सीरियल देखना बहुत जरूरी, सो लेट मी वॉच द सीरियल। इस तरह से वो कह सकते हैं। या फिर बच्चे हैं बहुत सारे, बच्चों को गेम देखना बहुत अच्छा लगता है, कार्टून देखना अच्छा लगता है। तो जब भी आपकी परमिशन लेंगे तो बच्चा किस तरह से परमिशन लेगा? पापा लेट मी वॉच द कार्टून प्लीज, पापा मुझे कार्टून देखने दो ना। तो किस तरह से बोलेगा वो? लेट मी वॉच, मुझे देखने दो। उसी तरह आप कुछ कट कर रहे और आप किसी को कहना है, तो आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं, लेट मी कट, मुझे कट करने दो। अगर आप कुछ कहां रखना चाहते हो तो आप किस तरह से कहेंगे? लेट मी पुट, मुझे रखने दो। क्या रखना है और कहां रखना है वो आपके हिसाब से लग सकते हैं। वॉश, लेट मी वॉश, मुझे धोना है। क्या है? धोना है। लेट मी वॉश, मुझे धोने दो। जो आपको धोना है वो धो सकते हैं। अभी कोई ऐसा तो नहीं कह सकता लेट मी क्राई, मुझे रड़ने दो। और कोई कहना चाहता है तो किस तरह से कहेगा? लेट मी क्राई, मुझे रोने दो थोड़ा, तो इस तरह से कहेगा। तो कहेगा नो प्रॉब्लम। बाद में फ्राई है,
स्विम है, स्विम आपको तैरना, तो आप कह सकते हैं आपके पापा को, पापा प्लीज लेट मी स्विम इनटू द रिवर, पापा लेट मी स्विम इनटू द डैम, मुझे डैम में स्विम करने दो। इस तरह से आप लेट मी से सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे, लेट मी और प्लस ये जो एक्शन वर्ड है वो एक्शन वर्ड। डांस है, समझो कोई बच्चा चाहता है कि वो बहुत अच्छा डांस करता है और वो आपको बताना चाहता है कि मुझे डांस करने दो, तो किस तरह से कहेगा बच्चा? लेट मी डांस, मुझे डांस करने दो, लेट मी डांस। वो रन करना चाहता है कहीं, तो लेट मी रन। वो कोई बोर्ड पर लिखना चाहता है ब्लैक बोर्ड पे, तो टीचर से कहेगा टीचर प्लीज लेट मी राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक छोटा टॉपिक है लेट मी का, कितना कितना ईजी है। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल मेनी टाइम्स। समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें समझते हैं। देखिए, और ये सच है, अगर आप किसी समस्या को बहुत ताकतवर समझेंगे तो वो ताकतवर ही होगी, उससे आप जीत नहीं सकेंगे। स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी स्टोरी है, मैंने बार बार बताई है बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को। स्वामी विवेकानंद एक जंगल से गुजर रहे थे और उसी टाइम कुछ साधु जो थे उस जंगल से गुजरते गुजरते एक रास्ते से वापस दौड़ के आ रहे थे। वो क्यों दौड़ के आ रहे थे? क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पे 2-4 बंदर थे, और जैसे ही साधु ने उन बंदर को देखा और बंदर ने साधु को देखा, उसी टाइम वो साधु थोड़े से डर गए, डर के मारे वो ठहर गए एक जगह। उसी टाइम वो बंदर पेड़ पर जो थे थोड़े से नीचे आ गए। जैसे ही बंदर नीचे आ गए वो साधु पीछे हट गए। थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हटते जैसे कि बंदर ने देखा कि साधु पीछे हट रहे, तो उसी टाइम बंदर ने क्या किया, उनकी तरफ दौड़ लगाई। जैसी बंदर ने दौड़ लगाई वैसी साधु ने पीछे बहुत जोर से दौड़ लगाई। अब बंदर पीछे पड़े, अब हमारा कुछ नहीं है। तो दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद उसी दिशा से आ रहे थे और स्वामी विवेकानंद ने पूछा, साधु जी महाराज क्या हो रहा है, ये सब इधर उधर दौड़ रहे, प्रॉब्लम क्या है? तो उस साधु ने कहा, अरे क्या बताएं महाराज आपको, आप भी हमारे साथ दौड़िए। क्यों? क्योंकि वहां से 2-4 बंदर है, वो 2-4 बंदर हमारा पीछा कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं, इसलिए हम दौड़े जा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ी बात कही उनसे, देखिए महाशय आप ऐसा मत कीजिए, ये बंदर ऐसे ही होंगे, ऐसे ही होते। वो बंदर आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, जिस तेजी से वो आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं उसी तेजी से आप उनकी तरफ दौड़ लगाइए, तब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। महाशय जो साधु थे उनको शायद सही लगा, जैसे बंदर इस दिशा से जोर से दौड़ के आ रहे थे उसी दिशा में साधु ने जोर से दौड़ लगाई। जैसे ही साधु ने उस दिशा में जोर से दौड़ लगाई उसी समय वो बंदर पीछे वापस दौड़ के चले गए, डर के चले गए। हमारे लाइफ में जो समस्या होती है ना, ऐसी होती है। समस्या को आप अनदेखा करके आपको क्या करना है, आगे चलना है। अगर आप उसको देखेंगे और आप दौड़ते रहेंगे पीछे, तो समस्या आपके पीछे ही रहेगी। तो आपको समस्या को फेस करना है, उसे चैलेंज करना है, तब जाकर समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारी यहाँ लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको कुछ करना है, आपको कुछ हार्डवर्क करना है, कुछ सैक्रिफाई करना है। देखो, और एक बता रहा हूँ मैं, अगर आपको तैरना है तो आप बिस्तर में तैरना नहीं सीख सकते। आपको स्विमिंग करना है तो बिस्तर में स्विमिंग नहीं सीख सकते आप। आपको स्विमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी डैम में जाना पड़ेगा, किसी रिवर में जाना पड़ेगा, पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी, हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे, तब जाकर आप थोड़ा बहुत सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने हैं, आपको अंग्रेजी लर्न करने सीखने हैं, तो हमें भी थोड़ी बहुत तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल में कुछ तो हमें जाना पड़ेगा। हमें कुछ तो सेंटेंस बनाना ट्राई करना पड़ेगा, कैसे सेंटेंस बनते हैं, कुछ वीडियो देखने पड़ेंगे हमारे जैसे, कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा, कुछ पाठ करना पड़ेगा, तब जाकर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। और इससे भी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जितनी समझते हैं उतनी अंग्रेजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता। हार्ड होती है आपकी कमजोरी, आपका विचार, आपके थॉट्स। अगर वो नेगेटिव है तो आपकी समस्या नेगेटिव है और परमानेंटली नेगेटिव रहेगी। बस आप सोच पॉजिटिव रहे।